आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहले सेक्स ज्ञान और अब खुद ही शर्मिंदगी हुए नीतीश कुमार। विधानसभा में मांगी माफी, बोले वापस लेता हूं बयान। स्मोक टावर रिपेयर का काम शुरू। एससी की टिप्पणी को लेकर के पूछे गए सवाल का गोपाल राय ने दिया ये जवाब। हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत, सीएम मनोहर लाल ने भरी पहली उड़ान। खबर विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनसंख्या नियंत्रण पे दिए गए बयान पे बीजेपी नेता विजय सिन्हा का कहना है कि उनके बयान महिलाओं को शर्मसार करने वाला है। ये मां जानकी धरती है। पूरे देश ने देखा है कि विधानसभा में उन्होंने किस तरह महिलाओं को शर्मसार किया। सीएम की याददाश्त चली गई है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अब भी विधानसभा में बैठने लायक नहीं बचे। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में दिए गए सेक्स ज्ञान के बाद अब सफाई पेश की है। सियासी बवाल मचने के बाद आज नीतीश कुमार ने इस पे अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सदन में दिए गए बयान पे माफी मांगी है। वहीं बिहार सीएम ने कहा है, मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी कोई बात गलत थी तो मैं माफी मांगता हूँ। जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि बिहार में हमने बड़े बड़े काम किए हैं और अब महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं सदन में भी सीएम नीतीश ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपने बयान पे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान वापस लेने की बात कही है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। भली सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में दिए गए विवादित बयान पे माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयान पे सियासी भूचाल खड़ा हो चुका है। न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्षी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं हैदराबाद के सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के बयान की आलोचना करते हुए कहा है, विधानसभा एक पवित्र स्थान है, इसकी कुछ पवित्रता होती है। ये एक अभद्र भाषा थी। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो एक वजीर आला हैं। ये एक भद्दी टिप्पणी थी। वो बोल सकते थे कि जितनी ज़्यादा महिला पढ़ेगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना है वो खुद तय करेगी, पर बजाय इसके इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सही बिल्कुल नहीं है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से,
ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसंख्या नियंत्रण पे दिए गए बयान पे एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का कल का बयान अपमानजनक था। हम इससे बेहद चिंतित हैं। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में बात की है वो सामने आने के बाद विधानसभा में सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग जैसा लगा है। महिलाओं की ओर से सबसे बुरी बात ये थी कि उनके पीछे बैठे पुरुष हंस रहे थे। उनकी हरकतें और हाव भाव लगभग एक भद्दे मजाक की तरह थे। जब बुरी बात यह है कि अध्यक्ष ने उन्हें अभी तक नहीं हटाया। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस पर विचार करनी चाहिए, उनके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए, उनके बयानों को समाप्त किया जाना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह कहते हैं कि कल बिहार विधानसभा में जनगणना को लेकर जो भी घोषणा की गई है वो न्याय के साथ विकास की दिशा में एक कदम है। वहीं बिहार सरकार न्याय को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए काम कर रही है। दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा है। आधारित गणना पर जो कुछ कल घोषणा किया है बिहार की विधानसभा में, यह वास्तव में न्याय के साथ विकास के प्रति एक बढ़ता हुआ कदम। एक तरफ महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है वो न्याय के साथ विकास का नारा दी है और न्याय के साथ विकास को सरजमीन पर उतार के दिखाया है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। न किसी का साथ है, साथ तो सबका लेने का कोशिश करते हैं, विकास किसी का नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वायु प्रदूषण और स्मॉग टावर को लेकर के मंगलवार को सख्त टिप्पणियां की थी। इस मामले को लेकर के आज पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस बारे में एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नया कानून लागू करने के बाद से राजधानी की शासनिक और प्रशासनिक स्थिति बदल गई है। देखिए, एक स्थिति तो थोड़ी बनी हुई है, खासतौर से केंद्र सरकार ने जो नया कानून दिल्ली के ऊपर थोपा है और चुनी हुई सरकार का जो अधिकार छीना है, उसके बाद थोड़ी सी एक अलग स्थिति तो बनी है। इसीलिए पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से इस पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अफोर्समेंट स्टडी को लेकर के दोनों के लिए हमने लिखा था। एलजी साहब को भी गया था कि भी इस पर निर्णय लें, कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। क्योंकि ये स्मॉग टावर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही शुरू हुआ था, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट को पता, ना तो कैबिनेट को पता, और जिस तरह से मनमाने तरीके से बंद किया गया, ये तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकूला में मजारा मेहताब गांव में हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया। वहीं सीएम के साथ राज्य के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने हॉट एयर बैलून की सवारी की। सीएम खट्टर ने कहा, ये सुविधा ज़्यादातर हाई एंड पर्यटकों के लिए है। वहीं किराया लगभग 13,000 रुपये के प्रति व्यक्ति है। वहीं उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने ये भी कहा है कि ये परियोजना लंबे समय से लंबित थी और कंपनी को ये व्यवहार नहीं लगा। हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन,
और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है। छत्तीसगढ़ में जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं त्योहार का मौसम भी शुरू हो गया। इस बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का मन बना लिया है। ऐसे सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट से भी जाहिर हो गया कि दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के सम्मान महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग से इजाज़त भी मांगी जा रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पे लिखा है, हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सामान दिए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिक अनुमति प्राप्त करने की हेतु निर्देश दिया। बिलासपुर में सर आईटी की रेड पड़ी है, तो और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है, वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था, ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। गाड़ी वाले की जाएगी नहीं, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ जाएगी नहीं। हाँ, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं है, थोड़ा पता करो कुछ। लोकसभा तक रुकेंगे सर? क्या लोकसभा तक रुकेंगे? अभी चले जाएंगे? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी जस्टिस लोकुर ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं जस्टिस लोकुर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अदालतों में जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपी को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों का मंशा पे गौर करने की न्यायपालिका की अनिच्छा को बेहद दुरुपयोग बताया है। हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ 1 TV में।